माला सिन्हा हिंदी सिनेमा की एक दिग्गज अभिनेत्री का नाम सुनते ही 1950 और 60 के दशक का सुनहरा दौर याद आ जाता है। उनका असली नाम आल्डा सिन्हा था। 11 नवंबर 1936 को नेपाल के काठमांडू में एक नेपाली ईसाई परिवार में जन्मी माला सिन्हा का बचपन साधारण और संघर्षपूर्ण रहा। उनके पिता एक स्थानीय स्कूल में शिक्षक थे। हालांकि वे नेपाल में जन्मी थीं, लेकिन उनका परिवार मूल रूप से बंगाल से था। माला सिन्हा का झुकाव बचपन से ही संगीत और अभिनय की ओर था। वे स्कूल के नाटकों में हिस्सा लिया करती थीं और उनकी गायकी भी काफी सराही जाती थी। उनकी आवाज इतनी मीठी थी कि स्कूल के दिनों में लोग उन्हें बेबी गीता दत्त कहकर बुलाते थे। हालांकि माला का बचपन आर्थिक तंगी में बीता, लेकिन उनके माता पिता ने हमेशा उन्हें प्रोत्साहित किया। माला सिन्हा का फिल्मी सफर कोलकाता से शुरू हुआ। उन्होंने बंगाली फिल्मों में अभिनय करना शुरू किया, जहां उन्हें पहला ब्रेक मिला। उनकी प्रतिभा को देखते हुए बॉलीवुड ने भी उनके लिए अपने दरवाजे खोल दिए। 1950 के दशक में वे मुंबई आईं और उन्हें हिंदी फिल्मों में काम करने का मौका मिला। पहली बार माला सिन्हा को देव आनंद के साथ फिल्म राजा रानी में काम करने का अवसर मिला। हालांकि यह फिल्म बहुत बड़ी हिट नहीं रही, लेकिन इससे माला को पहचान मिली। इसके बाद गुरुदत्त ने उन्हें अपनी फिल्म प्यासा 1957 में लिया, जो उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इस फिल्म में उनके किरदार को बेहद सराहा गया। माला सिन्हा ने 1950 और 60 के दशक में एक के बाद एक हिट फिल्में दी। उनकी खासियत ये थी कि वे गंभीर और भावुक भूमिकाओं में भी उतनी ही अच्छी लगती थीं, जितनी कि हल्की फुल्की रोमांटिक फिल्मों में। उनकी प्रमुख फिल्मों में आंखें, गुमराह, हरियाली और रास्ता, दिल तेरा दीवाना और प्यासा शामिल हैं। हरियाली और रास्ता 1962 में माला सिन्हा ने मनोज कुमार के साथ काम किया। इस फिल्म के गाने बेहद लोकप्रिय हुए और माला की अदाकारी ने उन्हें घर घर में पहचान दिलाई। इसके बाद आंखें 1968 में धर्मेंद्र के साथ उनकी जोड़ी को काफी पसंद किया गया। 1968 में माला सिन्हा ने नेपाल के प्रसिद्ध व्यवसायी और अभिनेता चिदंबर प्रसाद लोखंडे से शादी की। उनकी शादी फिल्मी दुनिया के बाहर हुई, जो उस समय काफी चर्चा में रही। शादी के बाद भी माला सिन्हा ने फिल्मों में काम करना जारी रखा। उनके इस फैसले को उनके पति और परिवार का पूरा समर्थन मिला। उनकी एक बेटी है प्रतिभा सिन्हा, जिन्होंने भी फिल्मों में अपना करियर बनाने की कोशिश की। प्रतिभा ने कुछ हिंदी फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्हें माला सिन्हा जैसी सफलता नहीं मिली। माला सिन्हा की जिंदगी से जुड़े कई किस्से फिल्मी दुनिया में मशहूर हैं। एक बार वे फिल्म प्यासा के सेट पर अपने किरदार को लेकर काफी चिंतित थीं। गुरुदत्त ने उन्हें समझाया कि उनके किरदार की मासूमियत और सादगी ही फिल्म की जान है। इसके बाद माला ने पूरे आत्मविश्वास के साथ काम किया और फिल्म में जान डाल दी। एक और किस्सा उनकी फिल्म गुमराह से जुड़ा है। ये फिल्म शादी और रिश्तों की जटिलता पर आधारित थी। माला ने इसमें ऐसी महिला का किरदार निभाया जो अपनी शादीशुदा जिंदगी और एक पुराने प्रेमी के बीच उलझी हुई है। उनकी अदाकारी इतनी सजीव थी कि दर्शकों ने इसे असली जीवन से जोड़कर देखा। माला सिन्हा ने अपने करियर में हर तरह की भूमिकाएं निभाईं। चाहे वह रोमांस हो, ड्रामा हो या ट्रेजेडी, माला हर रोल में जान डाल देती थी। उनकी आंखें और चेहरे के भाव दर्शकों को भावुक कर देते थे। 70 के दशक के बाद जब फिल्म इंडस्ट्री में नई अभिनेत्रियां आईं, तो माला सिन्हा का करियर धीमा पड़ने लगा। उन्होंने अपने करियर में लगभग 100 से अधिक फिल्मों में काम किया, लेकिन समय के साथ उन्होंने खुद को फिल्मों से दूर कर लिया। 1980 के दशक में माला ने कुछ चरित्र भूमिकाएं भी निभाईं, लेकिन जल्द ही उन्होंने फिल्मों से संन्यास ले लिया और अपने परिवार के साथ समय बिताने का फैसला किया। माला सिन्हा आज भी बॉलीवुड के सुनहरे दौर की एक चमकती हुई याद है। उनकी फिल्मों के गाने और उनकी अदाकारी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। वे उन कुछ अभिनेत्रियों में से हैं जिन्होंने अपने बलबूते पर फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई और एक लंबा सफर तय किया। उनकी कहानी संघर्ष, मेहनत और आत्मविश्वास का उदाहरण है। माला सिन्हा का नाम हिंदी सिनेमा के इतिहास में हमेशा अमर रहेगा। क्या आप इस कहानी में और विवरण या कुछ खास जोड़ना चाहेंगे? ऐसे ही और रोचक फिल्मी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।